नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत पर डे के हिसाब से जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनको लेके चल रहे हैं और महीने के 300 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अक्टूबर मंथ के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 15 दिन का यानी कि 31 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो 15 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर तक के अंतर्गत जितने भी 150 के आसपास करंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करना है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 15 अक्टूबर की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर के तहत पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां खोला जाएगा। तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय होगा हैदराबाद में। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, स्टार जरूर लगा लीजिएगा। क्या है ये? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय होगा, जिसकी स्थापना कहां की जा रही है? तो आपके हैदराबाद में की जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो आपका विशाखापट्टनम में हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों के सेना के प्रमुखों की बैठक 14 अक्टूबर से कहां आयोजित की जाएगी? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। कहां पे आयोजित होगी? तो नई दिल्ली में होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, 15 अक्टूबर के तहत इजराइल ने किसको प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इजराइल द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो ये कहां के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके यूएसए के राष्ट्रपति हैं। और वहां की कौन सी? तो इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा इजराइल सरकार द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को। सेबेस्टियन लोकॉर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ध्यान रखेंगे, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं? तो सेबेस्टियन लोकार्नो नियुक्त हुए हैं। इमैनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के क्या है? तो ये राष्ट्रपति हैं। कौन? इमैनुअल मैक्रो। अगला हम देखेंगे, कहां स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है हाल ही में चर्चा में रहा है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। तो बनेरघट्टा जो जैविक उद्यान है वो कहां स्थित है? तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में स्थित है, जो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। और ये इसलिए एग्जाम के पॉइंट भी से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जीआई टैग प्राप्त काजू फेनी किस राज्य में सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ये काजू फेनी जो है वो कहां का? तो आपका गोवा हो जाएगा, जिसे जीआई टैग मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में इसे प्राप्त हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आर्मेनिया जो है वो आईयूसीएन का नया सदस्य विदेश बना। आईयूसीएन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई। और ये किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। हाल ही में आरबीआई ने किसको अपनी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया? तो सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया है, आरबीआई द्वारा नियुक्ति की गई है। क्या नियुक्ति की गई है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी के रूप में इसकी नियुक्ति हुई है इनकी। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है उनको। उनके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो कौन हो जाएंगे? तो जोएल मोकिर। और दूसरा अगर बात करें तो फिलिप अगियन। और कौन? तो पीटर हॉबिट। इनको क्या? तो आर्थिक यानी कि आर्थिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किनको? तो 3 नाम ध्यान रखेंगे आर्थिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। कौन कौन? तो पहला आपका हो जाएगा जोएल मोकिर, दूसरा आपका हो जाएगा फिलिप अवियन और तीसरा आपका पीटर हॉबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया? तो ये कौन है? तो खुरेलसुख उखना जो है ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आप जो मुख्य रूप से कुछ देशों के जरूर याद रखेंगे, जिन देश के मुखिया भारत आए या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश में गए, ऐसे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप जरूर याद रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहां पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो वह आपका हो जाएगा चीन। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का आयोजन किया जाएगा? तो आस्ट्रा हिंद का आयोजन कहां होगा?
तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये जो आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास है ये किन देशों के मध्य होता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में कौन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो कौन सा राज्य बना, तो आपका केरला हो जाएगा। कौन सा राज्य बना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य, तो केरला हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 जरूर ध्यान रखेंगे। और इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य आपका केरला बना। इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में किस देश के शांति सैनिकों को समर्पित सेवा के लिए UNISFA यानी कि यूनिसफा द्वारा सम्मानित किया गया है, तो कौन, तो आपको भारत हो जाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ, तो कहां पे आयोजित हुआ, तो आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस देश ने टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की, तो टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली घोषित करने की अगर घोषणा की बात कर रहे हैं तो किस देश द्वारा की गई, तो ये आपका ताइवान हो जाएगा। कौन सी, तो टी डोम, ये क्या है, तो यह एक वायु रक्षा प्रणाली है और किस देश द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई, तो आपका ताइवान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी की 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा में भारतीय मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रवास के दौरान किस धार्मिक संस्थान का दौरा किया, तो दारुल उलूम देवबंद का। इन्होंने कहां पे, दारुल उलूम देवबंद का इन्होंने दौरा किया है। और अब से एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने भारत में दौरा किया, उनका नाम जरूर याद रखेंगे। नाम क्या है, तो मौलवी आमिर खान मुत्ताकी। मौलवी आमिर खान मुत्ताकी इनका नाम है। ये अक्टूबर यानी कि मध्य अक्टूबर के मध्य भारत में आए और इन्हें कहां का दौरा किया, तो दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को जीत के इतिहास रचा, तो आपका हो जाएगा IUCN केंटन मिलर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। किससे, तो केंटन मिलर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, जो किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित अवार्ड है। अगला हमारा देखेंगे 13 अक्टूबर के अंतर्गत जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन है उनके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया, तो बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। अगर बात करें तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया किसे, तो दीपिका पादुकोण हो जाएंगे। RSS के 100वें वर्ष पूरे होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो RSS स्मारक के नाम से ये डाक टिकट जारी किया गया है, जिसकी क्या हुई, तो RSS के 100 वर्ष पूरे होने पे ये टिकट जारी की गई है। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू की गई, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। भाई ये भारत की क्या है, पहली चीता सफारी राष्ट्रीय उद्यान होगी। ध्यान रखेंगे भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहां की गई, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में कोंकर 25 अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। ये जो कोंकर 25 की अगर बात करें तो 25 ईयर है। कोंकर जो सैन्य अभ्यास होता है वो किनके किनके मध्य, तो आपका भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। किसके किसके मध्य कोंकर सैन्य अभ्यास होता है, तो भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत और किस देश की बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। ये इंदिरा सैन्य अभ्यास किन देशों, तो भारत और रूस हो जाएगा। किन देशों के मध्य, तो भारत और रूस के मध्य इंदिरा नामक सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन को पहले आप देख चुके हैं। नेक्स्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में, तो पर्थ में आयोजित अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया, तो गोरखा रेजिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गोरखा राइफल्स रेजिमेंट द्वारा इसका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया है। राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है, तो भारत के कितने प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई, तो टोटल 3 बंदरगाहों को मान्यता दी गई है।
भारत ने निर्धारित समय से कितने वर्ष पूर्व ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ष पूर्व, निर्धारित समय जो 2030 था उसके पूर्व यानी कि 2025 में भी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो भारत सरकार द्वारा रखा गया था उसको प्राप्त कर लिया भारत ने। अगला हम देखेंगे 12 अक्टूबर के तहत जो टॉप 10 करंट है, जिसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे किस देश के लेखक लास जलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्या है लेखक हैं ये लास जलो क्रासजनाहोरकाई। लास जलो क्रासजनाहोरकाई को वर्ष 2025 का किसका, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये किस देश से है, तो ये हंगरी से है। देश अगर पूछा जाए तो हंगरी से है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले या साहित्य के क्षेत्र में नोबेल 2025 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है, तो आपका कौन हो जाएंगे, तो लास जलो क्रासजनाहोरकाई है। अगला हम बात करेंगे मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो शेरी सिंह बनी है। और ध्यान रखेंगे पहली बार कोई भारतीय बनी है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये ध्यान रखेंगे। पहला कि नोबेल साहित्य की अगर बात करें नोबेल पुरस्कार, तो सारे के सारे क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, सारे के सारे क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों का नाम जरूर याद रखें। उसके लिए छोटी सी वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो इसका किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो आपके शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से किसको केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, तो भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया, तो गोबी रेगिस्तान में अगर बात करें, गोबी रेगिस्तान कहां पे है, तो चीन में है। और रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया, तो आपका चीन हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे, जो 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, यानी कि क्रिकेटर। अगला हमारा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया, तो पणजी में किया गया। और पणजी कहां है, तो गोवा में हो जाएगा। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी, तो आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित होगी। कहां पे, तो आईआईटी भुवनेश्वर में। किस नाम से, तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना होगी आईआईटी भुवनेश्वर में। भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत के पहले डिजिटल हवाई अड्डे का, जो पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डा होगा, उसकी स्थापना कहां की जाएगी, तो आपके महाराष्ट्र में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा खालिद अल एनानी को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को का नया महानिदेशक चुना गया। वह किस देश से संबंधित है, तो खालिद अल एनानी जो है वो कहां से संबंधित है, तो मिस्र से संबंधित है। और अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति किस रूप में हुई है, तो यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। कहां से है, तो मिस्र से है। नाम क्या है, तो खालिद अल एनानी। वर्ष 2025 से 29 तक के लिए इनको चुना गया है। किसको, तो यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में। अगला हम देखेंगे 10 से 11 अक्टूबर के मध्य जो टॉप 10 करंट अफेयर्स होंगे। जैसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार की बात हो रही है, तो शांति पुरस्कार के लिए 2025 में नोबेल शांति के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया, तो मारिया कोरोना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को किस क्षेत्र में, तो नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। और किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है, तो इनका संबंध जो है वो वेनेजुएला से है। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला हम देखेंगे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। कौन से पुरस्कार, तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, तो 11 अक्टूबर के दिन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता, तो विदर्भ हो जाएंगे। असम के गुवाहाटी में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है,
तो मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और कहां पे, असम के गुवाहाटी में आयोजित हुई है BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें भारत की अगर बात करें तो मिश्रित टीम में भारत ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक। अगला हमारा देखा जाएगा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई, तो 11 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दी गई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहां किया गया है, तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर यानी कि JK में हुआ है। 69 क्रम का है और क्या है, तो राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किया जाएगा 69 नंबर पे। अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहां हस्ताक्षर किए गए थे, तो शर्म अल शेख और मिस्र में किया गया था। अगला देखेंगे 9 अक्टूबर 2025 की अगर अंतर्गत बात करें टॉप 10 करंट अफेयर्स के अंतर्गत, तो पहला हमारा हो जाएगा साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, तो बात करेंगे जापान की, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम क्या है, तो साने तकाइची इनका नाम है, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त है। तो स्टार जरूर लगाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2025 का रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2025 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका सुसुम कितागावा हो जाएंगे पहला, दूसरा आपका रिचर्ड राप्सन हो जाएंगे और तीसरा की अगर बात करें तो उमर यम यागी हो जाएंगे तीसरे नंबर की। ठीक है, 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। कौन कौन, तो सुसुम कितागावा हो जाएंगे, रिचर्ड राप्सन हो जाएंगे और उमर एम यागी हो जाएंगे। भारत का एकमात्र मठ ज्वालामुखी कहां स्थित है, जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहां किया जाएगा, तो अबू धाबी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा हो जाएगा अक्टूबर 2025 में भारत को जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में अपना पहला पदक किसने दिलाया, तो किसने दिलाया, तो आपको हो जाएगा लिंथोई चाननम्मम। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर भारत में किसे नियुक्त किया गया, संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर के दिन भारत में वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो लोक नेते DB अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। पहले क्या था, तो नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या किया गया, तो लोक नेते DB अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पे बनाई गई है, तो लद्दाख में। BWS विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो गुवाहाटी असम में किया गया है। और भारत की अगर बात करें तो मिश्रित टीम में कांस्य पदक इसमें जीती है भारत। ठीक है, मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीती है। मिश्रित टीम में कौन सी, तो कांस्य पदक जीती है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में PM सेतु योजना शुरू की, तो PM सेतु योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पे की गई, तो बिहार में की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 करंट है, जैसे आपका पहला हो जाएगा साल 2025 का भौतिकी के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में टोटल कितने लोगों को मिला था, तो 3 लोगों को। फिजिक्स की बात हो रही है, फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, तो इसमें भी आपके 3 हो जाएंगे। कौन कौन अगर बात करें तो आपका हो जाएगा जॉन क्लार्क, मिशेल H डोवेरेट और तीसरा आपका हो जाएगा जॉन M मार्टिनिस। इन तीनों लोगों को किसके, तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला हम देखेंगे 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था। पहला तो आपको बोला जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो आपका कहां हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में थीम या विषय पूछा जा सकता है, तो आपका हो जाएगा AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण इसकी थीम थी। इसकी थीम या विषय क्या था, तो AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया। तो समग्र रैंकिंग में अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग कौन सी थी, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की जो रैंकिंग थी वो आपकी 10वीं हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है, तो 6 से 11 नवंबर को मतदान होगा। अभ्यास कोंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सैन्य अभ्यास की बात हो रही है तो अभ्यास कोंकर 2025 किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो अभ्यास जो कोंकर होता है किनके किनके मध्य, तो भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन के मध्य होता है। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा स्थान है, तो सेकंड रैंकिंग हो जाएगी। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाली शहरों की सूची में शीर्ष स्थान भी अगर बात करें तो आपका टोक्यो हो जाएगा। और दिल्ली की रैंकिंग कौन सी है, तो सेकंड रैंकिंग यानी कि दूसरा स्थान आपका दिल्ली हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन, तो टोक्यो हो जाएगा, जापान का शहर है। श्रम मंत्रालय के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% से बढ़ के 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई, तो ध्यान रखेंगे 2017-18 की बात हो रही है, 23.3% था। वर्तमान की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 41.7 यानी कि लगभग 42% हो गए। ठीक है, अभी हाल ही में डाटा आया था 2023 या 2024 का डाटा था जिसमें कितना था, तो 37% था। वर्तमान में कितना है, तो 42% हो गई। 2017-18 की अगर बात करें तो कितना था, 23.3%। ठीक है, अगला हम देखेंगे भारत दुनिया में स्टार्टअप के मामले में किस स्थान पे है, तो स्टार्टअप में भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरी हो जाएगी। बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है, तो 5 वर्ष और 15 वर्ष के मध्य। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत टॉप 10 करंट अफेयर्स को, जिसके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा कीर स्टारमर को जो 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कीर स्टारमर जो है वो कहां के प्रधानमंत्री हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये 8 से 9 अक्टूबर 2025 के मध्य भारत की यात्रा की। अगला हम देखेंगे चिकित्सा यानी कि हेल्थ के सेक्टर, किस हेल्थ सेक्टर में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसे, तो पहला आपका हो जाएगा मैरी ई ब्रुनको, कौन, मैरी ई बुनको। दूसरा आपका हो जाएगा फ्रेड राम इस्डेल और तीसरा आपके अगर बात करें हमारा तो सिमोन सकागुची। इन तीनों लोगों को हेल्थ के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हेल्थ यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए इनको दिया गया है इन तीनों लोगों को, तो प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनकी अग्रणी खोजों के लिए इनको क्या हेल्थ के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, स्टार जरूर लगाइएगा सभी लोग। अगला हम देखेंगे इंटरव्यू एनेडॉक्स पोर्टल किसने शुरू किया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया, यूपीएससी द्वारा यानी कि आपका हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे IMAP मिशन किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा द्वारा, और नासा की कहां की एजेंसी है, तो आपका अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में पाक खाड़ी में किस देश के पहले डूडोंग रिजर्व को IUCN कांग्रेस में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखेंगे डूडोंग रिजर्व जो है वो कहां पे स्थित है, पाक की खाड़ी में स्थित है। और ये कहां का है, यानी कि इस पे अधिकार किसका है, यानी कि डूडोंग रिजर्व कहां का है, तो ये भारत का है, जिसे क्या प्राप्त हुई है, तो IUCN कांग्रेस द्वारा इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और आप इसे ट्रिपल स्टार जरूर लगाएंगे क्योंकि ये मान्यता प्राप्त करने से पहले भी डूडोंग रिजर्व जो है वो करंट अफेयर्स यानी कि चर्चा में रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया, तो गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत का पहला है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार लगाएंगे। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपका उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के भी अगर बात करें कहां पे, तो गाजियाबाद का एक क्षेत्र है साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और वहां का एक शहर है साहिबाबाद, जहां पे शुरू हुआ क्या, तो भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर पार्क की स्थापना हुई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की है, तो किसके साथ शुरू किया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, तो आपका हो जाएगा क्लाइमेट इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा की, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका अमेरिका हो जाएगा।
बात करेंगे क्लाइमेट इनोवेशन पार्टनरशिप की तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और दूसरा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन की जब बात होगी तो आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर के तहत जो टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के उनको। बीसीसीआई ने भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है किसे, तो शुभमन गिल को हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई, और कहा तो आपका गुजरात हो जाएगा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किससे संबंधित है, तो लोगों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों जैसे कि बैंक जमा, बीमा भुगतान, म्यूचुअल फंड की रकम और शेयरों को वापस दिलाने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में जारी हुरून लिस्ट 2025 में कौन सा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की अगर बात करें तो आपका मुकेश अंबानी हो जाएंगे। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, पुरस्कार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 की बात हो रही है, और किसे प्रदान किया गया 2025 में, तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी, और कौन हो जाएगा आपका वैद्य भावना प्रासर को। इन 3 लोगों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 में, तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर की अगर हम बात करें तो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, और भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगने की मुक्ति की अगर बात करें तो आपका इंदौर हो जाएगा, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है, तो ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल की अगर बात करें तो कहां पे खुला, तो आपका हो जाएगा चीन में। वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन के आधारशिला रखी गई है, तो नमो वन की आधारशिला की अगर हम बात करें तो कहां रखी गई, तो आपका मानेसर यानी कि हरियाणा में रखी गई है। इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन हो जाएंगे, तो ब्रजभूषण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किस रूप में, तो इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, तो पी इनियान ने जीती है। किसने जीती, तो पी इनियान हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा 5 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो किस उपलब्धि के लिए, तो सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के कारण भारत को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो एलन मस्क हो जाएंगे। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय किया है, तो कितने प्रतिशत, तो आरबीआई द्वारा जो वृद्धि दर तय की गई है जीडीपी वृद्धि दर वो कितनी हो जाएगी, तो 6.8% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 2026-27 विपणन सत्र के लिए 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का एमएसपी क्या हो गया। गेहूं की एमएसपी की अगर हम बात करें तो गेहूं की एमएसपी में कितने प्रतिशत की कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो 160 रुपए वृद्धि हुई, जिसके बाद गेहूं का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, तो 2285 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इससे पहले अगर बात करें तो कितना था, तो आपका 2425 था। ठीक है, पहले कितना था, 2425 रुपए प्रति क्विंटल था। इसमें अगर 160 रुपए हम जोड़ेंगे तो 2500 कितना हो जाएगा, 2585 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका 2585 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया है, तो अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र उत्तर और सही उत्तर देखने की अनुमति देना। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो वीरेंद्र वत्स की नियुक्ति हुई है। किस रूप में, तो इन्हें एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो रही है, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता में शीर्ष स्थान पे कौन रहा, तो सिंगापुर हो जाएगा। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो दुबई हो जाएगा। पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा, तो भारत और श्रीलंका में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खेल से संबंधित है, खेल हो गया।
पुरस्कार हो गए, ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे खेल हो गया 2 क्वेश्चन तो पूछा जाना तय है, 2 से ज्यादा हो सकता है। पुरस्कार हो गया 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप इनसे 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा 4 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, और दूसरी संस्था कौन है? तो दूसरी संस्था हो जाएगी आपकी यूनिसेफ। इन दोनों द्वारा मिलकर कौन सी किस पहल की शुरुआत की गई? तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको स्टार जरूर लगाइएगा। अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के पर्यटक विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन हो जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश की वहां की जो पर्यटक विभाग है उसको किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कितने केंद्रीय विद्यालय को पीएम श्री विद्यालयों के रूप में नामित किया गया? तो टोटल 913 केंद्रीय विद्यालय। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल 1238 लोगों की कुल संयुक्त संपत्ति देश की जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 48% जो देश की संपत्ति है वो कितने लोगों के पास है? तो 1238 लोगों के पास देश की 48% संपत्ति अकेले उनके पास है। वेट लिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। किसमें? तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका कौन हो जाएंगे? प्रवीर रंजन हो जाएंगे। हाल ही में प्रकाशित हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान, और इनकी संपत्ति की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 12,490 करोड़। भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिष्ठित हो गया है? तो 471 ग्राम हो जाएगा। 471 ग्राम दूध जो है वो प्रतिदिन उपलब्धता है किसमें? तो 2023-24 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने दूध की उपलब्धता है? तो 471 ग्राम हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में एनआईईएलआईटी यानी कि नील डिजिटल यूनिवर्सिटी एनडीयू लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा 3 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो कौन हो जाएंगे? तो दिलजीत दोसांझ हो जाएंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टार लगाइएगा तो आपका कौन सा देश हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कहां आपका हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? तो आपके चेन्नई हो जाएंगे। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आपका दिल्ली हो जाएगा। क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? तो क्रिस वोक्स जो है वो कहां से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा क्रिकेट से। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2025 को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है, और 2 अक्टूबर 2025 को अगर बात करें तो कौन से नंबर की जयंती उनकी मनाई गई है? तो 156 नंबर की, यानी कि 156वें नंबर की जयंती मनाई गई है। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल 7 पदक जीते हैं। पैरालंपिक तीरंदाजी की अगर बात हो रही है उसमें भारत ने कितने? तो 7 पदक। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक, दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। हाल ही में प्रकाशित बिहार के अंतिम मतदाता सूची में लगभग कितने मतदाता शामिल है? तो 7,42,00,000 मतदाता बिहार में टोटल है। बिहार की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़, वहां की 10 साढ़े 10 करोड़ पॉपुलेशन है, और वर्तमान में अगर बात करें एक एवरेज के तो लगभग 14 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 7 करोड़ वहां के वोटर है, बाकी 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, तो 9.2% हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है। जीआई टैग वाला जोहा चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जोहा चावल हाल ही में चर्चा रहा, जिसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, और जोहा चावल का संबंध किस राज्य से है, तो आपका असम हो जाएगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत पर तय किया, तो ध्यान रखेंगे आरबीआई द्वारा 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर की अगर बात करें तो 6.8%, ये ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा तय हुई है, तो आरबीआई द्वारा। महंगाई की अगर बात करें तो कितना, तो 2.6% हो जाएगा। इसमें जीडीपी वृद्धि दर आरबीआई का जो डाटा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो शिरीष चंद्र मुर्मू, इनको क्या नियुक्त किया गया, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता, तो भारत ने। और किसको हरा के जीता है, तो नेपाल को हरा के जीता है। मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना है। मुखी नाम ये जो है ये क्या है, तो भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता है, यानी मुखी एक चीता है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। कहां पे, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसका जन्म हुआ है। अगला हम देखेंगे लिविंग द विवेकानंदा बे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई, तो निखिल यादव और अनन्या अवस्थी द्वारा यह किताब लिखी गई है। किताब का नाम क्या है, लिविंग द विवेकानंद बे। अगला हम देखेंगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो शैलेश कुमार ने जीता। किसमें, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो शैलेश कुमार ने। लिविंग द विवेकानंद बे यानी कि एक बुक है जिसकी किताब किसने लिखा, तो अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। स्टार जरूर लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे अगले 2 साल के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी यानी कि महान्यायवादी नियुक्त किया गया है, तो आर वेंकट रमणी को। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको, और यही हमारा लास्ट हो जाएगा आज का, ठीक है। जिसके अंतर्गत बात करेंगे तो सितंबर 2025 में डीआरडीओ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एआई संचालित अर्धमानव रोबोट व्योम मित्र कब लॉन्च होगा, तो दिसंबर 2025 में लॉन्च होगा। 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभांकर किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे क्लब जायू और मेपल को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा। हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, तो अमसी प्रसन्न कुमार को। अमसी प्रसन्न कुमार को, और आप इसे स्टार लगाएंगे। इन्हें किससे पुरस्कार से, तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे आईयूसीएन ने मान्यता प्राप्त की है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और ये कहां पे, तो पाक की खाड़ी में। दूसरी आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे, तो पाक की खाड़ी भी विकल्प में दे सकता है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे द लोन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सनी। द लोन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे बुक का नाम याद रखेंगे। और इसे किसे, तो बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, और ये किसकी बुक है, तो किरण देसाई की बुक है। अगला देखेंगे भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, तो आईआईटी मद्रास को। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बनी है, तो शीतल देवी बनी है। सेब, लौंग, सेब मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों को जीआई टैग वाला शहर कौन सा बना है, तो आपका इंदौर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 150 क्वेश्चन थे पर डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो टॉप 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है। ध्यान रखेंगे 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो आपका ये करंट अफेयर्स था वो आपने कल के वीडियो में आपको मिल गया होगा।
आज हम देखेंगे 1 से लेके 15 अक्टूबर के अंतर्गत। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।